सोचो जरा, अगर मौत के बाद का सीन देखने के लिए तुम खुद मरने का एक्सपेरिमेंट कर लो। हाँ भाई, मर के वापस आने वाला जेईई एडवांस्ड। और ये जीनियस आइडिया लेकर आती है हमारी हीरोइन कॉटनी, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसको लगता है साइंस के नाम पे कुछ भी चूतियापा फैलाओ नोबेल मिल ही जाएगा। वेलकम टू फ्लैटलाइनर्स, जहां मेडिकल स्टूडेंट कम और सुसाइडल स्टार्टअप फाउंडर्स ज्यादा मिलते हैं। कॉटनी का पास्ट एकदम हैवी है। 9 साल पहले उसकी बहन टेसा कार एक्सीडेंट में मर जाती है और मैडम ने डिसाइड कर लिया, गलती मेरी थी, गिल्ट भी मेरा, तो चलो डायरेक्ट आफ्टर लाइफ में जाकर आंसर निकालते हैं। कोटनी का ऑब्सेशन है आफ्टर लाइफ से। हॉस्पिटल में रिसर्च करते करते उसे पता चलता है दिल बंद होने के बाद भी दिमाग 6 मिनट तक काम करता रहता है। और यहीं से मैडम के दिमाग में बल्ब जलता है, अगर मैं 1 मिनट के लिए मर जाऊं और वापस आ जाऊं तो ब्रेन का फुल डीएलसी अनलॉक हो जाएगा। वाह बहन, क्या साइंटिफिक लॉजिक है। वो अपने 2 दोस्तों को बुलाती है, जेमी और सोफिया। हॉस्पिटल के बेसमेंट में सीक्रेट सेटअप, क्योंकि ऑब्वियसली इलीगल काम बेसमेंट में ही होते हैं, आईसीयू में नहीं। प्लान सिंपल है, कॉटनी 1 मिनट के लिए दिल रोकेगी, दिमाग स्कैन होगा, फिर उसे रिवाइव कर दिया जाएगा। सोफिया डरती है, जेमी भी हिचकिचाता है, लेकिन कॉटनी बोलती है, रिलैक्स यार, दिमाग बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। हाँ बहन, पेपर में लिखा था या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में। कॉटनी खुद को इंजेक्शन मारती है, जेमी शॉक देता है, बीप बीप लाइन हो जाती है फ्लैट, और मैडम की सोल निकलकर सीधे गूगल अर्थ मोड में चली जाती है। नीचे अपनी बॉडी, ऊपर से पूरा शहर। उधर जेमी और सोफिया पैनिक अटैक में पीएचडी कर रहे हैं। रिवाइव नहीं हो रही, टाइमर चल रहा है, दोनों की पूरी तरह फट चुकी है। तो बुलाते हैं रे को, वही बंदा जिसको आंसर याद हो या ना हो कॉन्फिडेंस पूरा होता है। रे आता है, रिवाइव करता है, कॉटनी वापस जिंदा, और उठते ही बोलती है, इट वॉज ब्यूटिफुल। अरे बहन, ये आईसीयू था या ओयो का पेंट हाउस। वो क्लेम करती है कि उसने हॉस्पिटल की टॉप फ्लोर देखी, जहां वो कभी गई ही नहीं। और सब बोलते हैं, भाई कुछ तो सीन है। हाँ, सीन तो है, मेंटल हेल्थ का। फ्लैट लाइन के बाद कॉटनी सालों पुरानी चीजें याद कर लेती है। 19 किलोमीटर दौड़ जाती है, 12 साल बाद पियानो बजा देती है। मतलब लिमिटलेस प्लस ग्रेज एनाटमी प्लस चूतियापा। ये देखकर जेमी और सोफिया बोलते हैं, हम भी मर के आते हैं। हाँ भाई, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन थोड़ी है जो ट्रायल ले रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कॉटनी को टेसा दिखनी शुरू हो जाती है। पहले सॉफ्ट, फिर क्रीपी, फिर फुल हॉरर। जेमी फ्लैटलाइन करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग टॉप क्लास हो जाती है, लेकिन उसे दिखती है अलीशिया, वही लड़की जिसे उसने प्रेग्नेंट छोड़ दिया था। मतलब टैलेंट फ्री में मिलेगा, पर गिल्ट ब्याज के साथ। फिर आती है मार्लो, 1 मिनट नहीं 3 मिनट के लिए मरती है, क्योंकि रिस्क कम क्यों लेना जब जिंदगी ही दांव पर हो। उसे दिखता है साइरस, वो मरीज जिसे उसने गलत दवा देकर मार दिया था। मार्लो रे को कन्फेस करती है, लेकिन गिल्ट अब भूत मोड में आ चुका है। फिर सोफिया सिर्फ पढ़ाई के स्ट्रेस में फ्लैटलाइन करती है। बहन, सीबीएसई का पेपर था या मौत का पोर्टल। उसे दिखती है इरीना, जिसकी प्राइवेट फोटोज सोफिया ने स्कूल में लीक कर दी थी। अब सबके साथ सेम प्रॉब्लम, पास्ट मिस्टेक्स हैलोसिनेशन बनकर टॉर्चर करने लगते हैं। जेमी घायल, मार्लो टूट चुकी, और कॉटनी टेसा की गिल्ट में बिल्डिंग से गिरकर मर जाती है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, साइंटिस्ट डेड। अब सब समझते हैं, ये भूत नहीं थे, ये उनका खुद का दिमाग था। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रल टेगमेंटेड एरिया और एमिगडाला सब ओवरड्राइव में है। मतलब जो गलती दबाई थी, अब उसका बिल पे करो। समाधान एक ही है, माफी मांगो, गलती मानो और खुद को माफ करो। सोफिया माफी मांगती है, जेमी जिम्मेदारी लेता है, मार्लो सच कबूल करती है, और धीरे धीरे भूत गायब हो जाते हैं। लेकिन कॉटनी खुद को कभी माफ नहीं कर पाई, और यही चीज उसकी मौत बन जाती है। आखिर में सब समझते हैं, सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं। जब तक खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा भूत बना रहेगा। और सच बोलूं, इस फिल्म का नाम फ्लैटलाइनर्स नहीं होना चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था हाउ टू डाई फॉर साइंस एंड स्टिल लर्न नथिंग।